कोई डाउट? होमवर्क में कोई डाउट? कल जो सम दिया था, कंपनी को 25,000 शेयर इशू करना था, 22,000 पब्लिक ने मांगा, मीन्स इट वॉज अंडर सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. मतलब तुम लोग का आंसर क्या रहेगा? बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कॉल. फर्स्ट और फाइनल का सेम. 22,000 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 20 इंटू 30. तुम्हारा जर्नल का टोटल कितना है? 44 लाख. ठीक है. वर्किंग नोट फॉर्मेट याद है? बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. Share allotment to share capital to security premium, bank to share allotment. Share call to share capital, bank to share call. चलो कल जो पढ़ाया था उससे रिलेटेड अभी एक सम करते हैं. सुचेता कंपनी लिमिटेड issued 20 lakh new capital divided into of rupees 100 equity shares of rupees 100 at a premium of 20 per share. ये जो 20 लाख है ये शेयर्स नहीं है, रुपीज है, ऑफ रुपीज 100. तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेगा? 20 लाख डिवाइड बाय 100, 0 0 कट, कितना आता है? $20,000 शेयर्स ऑफ 100 एट अ प्रीमियम ऑफ 20. तो बच्चों मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम 20 है, तो ये 120. पेबल 10 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड 10 रुपीज प्रीमियम. अलॉटमेंट में प्रीमियम 10 रुपए का है बच्चों, 50 फाइनल कॉल एंड 10 प्रीमियम. ये मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं अलॉटमेंट टोटल कितने रुपए का हो गया और कॉल टोटल कितने रुपए का हो गया? अलॉटमेंट 40 का 10 रुपए का प्रीमियम. मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रीमियम इधर इधर है, 50 का अलॉटमेंट, 60 रुपए का कॉल और 10 रुपए का एप्लीकेशन. तो ये 10, ये 40, 50 बराबर है. कंपनी को इशू करना है 20,000 शेयर्स. बच्चों 3 इंस्टॉलमेंट है, 6 एंट्री आएंगे. The issue was oversubscribed to the extent of 26,000 shares. मतलब पब्लिक ने अप्लाई किया 26,000 ओवर सब्सक्रिप्शन. The applicants of 2,000 shares were sent a letter of regret and their application money was refunded. Regret मतलब rejected. 26,000 में से कितने शेयर्स को रिजेक्ट किया? अच्छा 2000 में वर्किंग नोट में किधर लिखो? फर्म प्रोरेटा या रिजेक्शन? आर, एफ और पी. रिजेक्शन. अच्छा रिजेक्शन का देखो स्क्रीन पे,
2000 शेयर्स को रिजेक्ट किया मतलब उसको डैश मिला। $26,000 में से 2000 को हकाल दिया, बचा कितना? देखते बच्चे कुछ लोगों के बारे में क्या बोला। 24 बचा रे प्रियंका। 4 कैसे बचता है? 24 में से 2 माइनस कर, सॉरी 26 में से 2 माइनस कर। The remaining applicants were allotted shares on pro rata basis. मतलब the money due on allotment and call was duly received. बचे कुछ शेयर्स को कैसे एडजस्ट किया? फर्म नहीं है तो पूरा का पूरा प्रो रेटा। 20,000 शेयर इशू करना था पर अपने पास बचे 24, 24 को 20 मिला तो कहना है सीधा 4,000 एक्सेस एप्लीकेशन है which will be adjusted against allotment। ये एडजस्टमेंट बोला, प्रो रेटा बोला, तो ये स्टार मार्क बोले तो सब्सिडी आएगा नहीं आएगा? स्टार नहीं है, क्या लिखा हुआ है 363? अच्छा बच्चों, मैंने क्या बोला था? प्रो रेटा में जितना मांगोगे उससे कम कम मिलेगा, तो कुछ रेशियो मिलेगा ना। रेशियो क्या आएगा? कैन आई से दैट 24:20? दोनों 4 के टेबल में जाते आई गेस। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 6:5? सर क्यों निकालते, क्यों रेशियो क्यों निकाल दो? सबर करो, सब समझेगा। इसका मतलब है 6, जिसने 6 मांगा उसको 5 मिलने वाला। तो अभी समझो करण ने 12 मांगा तो कितना देंगे उसको? करण ने 12 मांगा तो कितना देंगे उसको? वाह प्रियंका, तेरा हिसाब ना भारी है, एकदम भारी है। जिसने 6 मांगा उसको 5 मिलेगा और 12 मांगा तो 11 मिलेगा। वाह, क्या हिसाब करते हो तुम? 6 को 5, 6 का डबल 12, 5 का डबल 11 होता है। नहीं मतलब कहां से पढ़े हो ऐसे मैथ्स? एक डब्बा है जिसमें 6 मैंगो है, 5 अच्छे निकलेंगे, तो जिसमें 12 मैंगो है तो उसमें कितने अच्छे निकलेंगे? 11। कहां गए हो? मुझे पता आपने गलती से आंसर दे दिया, बट इट्स ओके। पर आपको समझा क्या? आप क्या सोचते हो 6 में से 5 मतलब एक कम, तो 10 में से एक 11, 12 में से एक कम 11? नहीं, ऐसा नहीं है। 6 का 5 है तो 12 का 10 है। तो सब ठीक है, अभी एंट्री करना है, पर चिल्लर लिख देता। एप्लीकेशन मनी 10। देखो हाँ, सबका ध्यान। अलॉटमेंट मनी 50 रुपए का है जिसमें से 10 रुपए का प्रीमियम है। सर ये कहां पे बोला है? यहां पे देखो, 50 रुपए का अलॉटमेंट है, 10 रुपए का प्रीमियम है और 40। ठीक है, बैंक हमेशा तुम्हारा बीएफ। अच्छा कॉल में आता है, इस बार कॉल में क्या सरप्राइज है? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की?
प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। सर कॉल में भी सिक्योरिटी प्रीमियम है। ये मैंने नहीं बोला, सब में बोला है। ₹60 का कॉल है, ₹10 का प्रीमियम और ये 50 बैंक तुम्हारा बैलेंसिंग फी का। अब आते इधर, पब्लिक अप्लाइड फॉर हाउ मच शेयर्स, जिसमें से इश्यू से बीसी होने वाला है। देखो, पब्लिक ने अप्लाई किया टोटल 26,000 अप्लाइड शेयर्स, इश्यू होने वाला है 20, 2,000 रिजेक्टेड। तो सब्सिडी में कितना पता नहीं? स्टार मार्क, स्टार अलॉटमेंट, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट। चल देखते क्या समझा है। इश्यू होने वाला है 20, इश्यू होने वाला है 20। अब से मल्टीप्लाई करना, 26,000 इंटू 10, जो आया है वो जाएगा। 26,000 इंटू 10, 20 इंटू 10, 2 इंटू 10, 4 इंटू 10। अच्छा, ये 40,000 काम का है ना? स्टार है, स्टार। ट्वेंटी इंटू 2 5 are 10, 10 lakh, 8 lakh, 2 lakh। प्रो रेटा है, सब्सिडी खेलना है। बोलो अलॉटमेंट का मनी कितना आएगा? कल भी हम लोग ने यही पढ़ा था, आज भी हम लोग यही पढ़ रहे हैं। कल का पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा लेक्चर तो हम लोग ने सिर्फ सम सॉल्विंग किया, आज भी हम लोग वही कर रहे हैं। चलो बढ़िया, इधर आते हैं। 2 6 इधर कोई सब्सिडी नहीं है। क्वेश्चन 5 है, पेज नंबर क्या है? 342। ले लो स्क्रीनशॉट। देखो, हमको कॉन्सेप्ट आता है, एंट्री आता है, तो 10-10 मिनट का ये सम है। सर कितने मार्क के लिए आता है? 10 मार्क के लिए आता था पिछले के पिछले साल तक। वर्किंग नोट वेदांत में आदत डलवा रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है मुझे क्या पढ़ाना है ना। इतना इजी होता। वर्किंग नोट कुछ है ही नहीं, वर्किंग नोट सिर्फ नाम के लिए। क्वेश्चन पढ़ के भी अपने को समझ में आता है कि भाई किधर क्या है करके, बट मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ तो कुछ तो है।
मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, वो रेशियो इधर देख, एंट्री में किधर भी रेशियो काम का नहीं है, बट मैं निकाल रहा हूँ तो मुझे पता है ना कि किधर काम आ सकता है। थोड़ा सा सब्र करो। कंपनी अकाउंट्स को मैं जितना इजी करके पढ़ा रहा हूँ ना उतना इजी है नहीं है, आगे जाके तुम्हारा मत्था घूम जाएगा। बट मुझे टेंशन उसका नहीं है, मेरे को पता है तुमको आता है। एंट्री इतना झटके में तुम लोग ने ले लिया। कल के दिन में हम लोग ने कितना सम किया था रे? 5 नहीं 10 के आसपास कुछ किया था। अच्छा, एक होमवर्क भी था। आईपी का एप्लीकेशन एक्सप्लेन करो। 10 रुपया? सलवे, आई एम नॉट गेटिंग यू एग्जैक्टली। आईपी मीन्स इश्यू प्राइस, यू आर टेलिंग ना? 10 रुपये क्वेश्चन में दिया है। ट्वेंटी प्रीमियम, देख यहाँ पे प्रीमियम मतलब तेरे 200 रुपए का जो शेयर्स है जो मार्केट में तू बेचने वाला है पब्लिक को सीधा बोल दिया कि भाई 100 रुपए का शेयर से मैं 120 रुपए तुमसे लूंगा, तो जो 100 रुपया है वो फेस वैल्यू है। एक्स्ट्रा जो भी रहेगा उसको प्रीमियम बोलते हैं, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, द एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज टेकन फ्रॉम द पब्लिक बाय द कंपनी। तो जो 20 रुपए का प्रीमियम है वो कंपनी ने क्या किया, अलॉटमेंट में 10 रुपए लिया और फाइनल कॉल में 10 रुपए लिया। मतलब 20 रुपए एक साथ नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा करके लिया। और एप्लीकेशन में तो सिर्फ एप्लीकेशन मनी लिया हुआ 10 रुपए का। पक्का? आईपी स्टैंड्स फॉर इश्यू प्राइस। यहां पे जो प्राइस दिया रहता है ना, इसको बोलते हैं इश्यू प्राइस। जो पब्लिक से हमको पैसा लेना है थोड़ा थोड़ा करके, इश्यू प्राइस, इश्यू करने का भाव। अच्छा, मुझे एक जो टर्म है जो मैंने अंडरलाइन किया, क्या मैंने इसके बारे में कल डिस्कस किया था क्या? द टर्म अरियर्स।
मैंने O/S लिखा है. व्हाट डू यू मीन बाय O/S? आउटस्टैंडिंग मीन्स व्हाट? किसने किसको पैसा नहीं दिया? कंपनी ने पब्लिक को या पब्लिक ने पब्लिक टू कंपनी पैसा मिला नहीं. अच्छा, आउटस्टैंडिंग है, अरियर्स है, ये कंपनी को कब पता चलेगा? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कॉल या एट द टाइम ऑफ वसूली? मतलब कौन से एंट्री में अरियर्स आएगा, फर्स्ट एंट्री या सेकेंड एंट्री? वसूली मतलब सेकेंड. यस. ठीक है. तो उसने ना यहाँ पे तो कैसे पता है कि अनपेड अमाउंट ऐसे ऐसे बोला हुआ है, इंग्लिश में पढ़ लो. ये मैंने पढ़ा है, मुझे पता है, मैंने पढ़ा है, मुझे पता है. तो तुम पढ़ लो ना. अगर कुछ नया आइटम मिलता है तो देख लो. ये भी एक पैराग्राफ है. मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, सॉरी मैंने हिंदी में पढ़ा है. इट हैज बीन गिवन इन इंग्लिश. जस्ट रीड इट आउट एंड जस्ट टेक इट आउट. कि अपने जो पढ़ा है और तुमने जो पढ़ा है सब बराबर है ना?